नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, लाडली बहना योजना के बढ़ेंगे पैसे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की पहल पर दमोह के सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मंत्री परिषद के सदस्य पहुंचे और प्रदेश के विकास के लिए कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। इधर सीएम ने लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 28 करोड़ रुपए उज्ज्वला गैस कनेक्शन के डाले हैं। लाडली बहनों के खातों में 1574 करोड़ रुपए डाले हैं। सीएम ने कहा कि अभी ये राशि 1250 रुपए है, लेकिन लाडली बहनों आप चिंता मत करो, अभी ये राशि और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बहनों के हाथ में पैसा आता है तो घर में सुख समृद्धि आती है। इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हैरानी की बात यह है कि इसी साल में यह चौथी बार है जब इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि धमकी एयरपोर्ट अथॉरिटी के ईमेल आईडी पर मिली है। इस बार भी धमकी देने वाले ने डार्क वेब का इस्तेमाल किया है। इधर ईमेल मिलने के बाद से ही बीडीएस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बीडीएस को मिली सूचना के बाद पूरा दस्ता मौके पर पहुंचकर एयरपोर्ट के कोने कोने की चेकिंग कर रहा है। हिंदू धर्म और सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। भगवान राम, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना युवक पर भारी पड़ गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए बिलाल के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता मोहम्मद बिलाल की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसके मोबाइल को हैक कर 15 अगस्त 2023 को इंस्टाग्राम में हिंदू धर्म और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उसे राहत देते हुए एफआईआर निरस्त की जाए। कर्मचारियों को बड़ी सौगात। नवरात्रि और दशहरा के मौके पर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने कर्मचारियों को सैलरी पैकेज के लाभों के लिए एसबीआई से करार किया है। पमरे ने एसबीआई के साथ एमओयू साइन किया, जिसमें हजारों कर्मचारियों को कई सुविधाएं मिलेंगी। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के कर्मचारियों के लिए समझौता ज्ञापन पर यह करार किया गया। कर्मचारियों के लिए रेलवे सैलरी पैकेज के लाभों के लिए समझौता ज्ञापन पर करार से पश्चिम मध्य रेलवे में कार्यरत 50,000 से ज्यादा रेल कर्मियों को दुर्घटना बीमा सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। आईएनडी बैन मैच। आज ग्वालियर में हिंदू महासभा ने विरोध किया। ग्वालियर में कल यानी 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच T20 मैच होना है। इसका हिंदू महासभा कड़ा विरोध कर रही है। उसका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत काम हो रहे हैं और ऐसे में भारत बांग्लादेशियों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा है। ये हिंदुओं का अपमान है। उधर शहर के एसपी का कहना है कि ग्वालियर की छवि को बिगड़ने नहीं देंगे। कुछ लोग विरोध में थे, लेकिन उनसे हमारी बात हो गई है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। रतलाम के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शहर के सभी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के गरबा परिसर में प्रवेश पर रोक के बैनर लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने आयोजन समिति की सहमति से यह फैसला लिया है। इसके साथ ही शहर काजी अहमद अली ने भी नवरात्रि में सोशल मीडिया पर चल रहे संदेशों को देखते हुए मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे मेला और गरबा देखने न जाएं और अपने घर पर ही रहें। उन्होंने एक लेटर जारी करते हुए बाजार और मेलों में घूमने को दीन इस्लाम के खिलाफ बताया। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कलेक्टर और सीईओ के खिलाफ जारी किया। गिरफ्तारी वारंट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार के कलेक्टर प्रियांक मिश्र और जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट द्वारा अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। एक कर्मचारी की बहाली को लेकर दिए गए कोर्ट के आदेश का इन दोनों अधिकारियों ने पालन नहीं किया और न ही सुनवाई में उपस्थित रहे। धार जिले की नालछा ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ मिथुन चौहान की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। कूनो नेशनल पार्क में कल से घूम सकेंगे। पर्यटक श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे पर्यटकों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। कूनो प्रबंधन के अधिकारियों ने कल 6 अक्टूबर से कूनो के तीनों गेटों को पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय लिया है, जिसकी सूचना जारी कर दी गई है। कूनो नेशनल पार्क के पीसीसीएफ उत्तम शर्मा ने बताया, 6 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे कूनो के टिकटोली, पीपलबाड़ी और अहेरा गेटों को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। एमपी में निकलने वाली है बम्पर भर्ती।
मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पुलिस के जमीनी अमले का संकट है। थानों में स्टाफ की कमी है। फील्ड के पुलिस अधिकारियों ने कई बार पीएचक्यू से अमले की मांग भी की है। लिहाजा इस कमी को पूरा करने के लिए आगामी 2 वर्ष में 15,000 जवानों की भर्ती करने की तैयारी है। प्रतिवर्ष 7,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। इसमें करीब 400 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया में करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। 1 साल का वक्त भर्ती निकालने से लेकर पूरी चयन प्रक्रिया में, और उसके बाद चयनित हुए जवानों के पुलिस की ओर से 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्वालियर भिंड से होते हुए इटावा तक बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में भाजपा के सदस्यता अभियान में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर इटावा हाईवे बनाने की मांग कर दी है। सभी विधायकों को उन्होंने दिल्ली चलने को कहा है। बता दें कि बीते दिनों ही ग्वालियर इटावा से नए 4 लेन हाईवे बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 250 करोड़ के जेट में उड़ेंगे एमपी के मंत्री अब करीब 250 करोड़ रुपए के जेट प्लेन में उड़ेंगे। यह प्लेन कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर से खरीदा जा रहा है। नवरात्र के शुभ मुहूर्त में मध्य प्रदेश सरकार ने यह विशाल विमान बुक कर दिया। यह एमपी सरकार का नया स्टेट प्लेन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जुलाई में कैबिनेट की बैठक में बॉम्बार्डियर के चैलेंजर 3,500 जेट प्लेन खरीदने की मंजूरी दे दी गई थी। यह प्लेन अधिकतम 6,297 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। खास बात यह है कि चैलेंजर 3,500 को उड़ान भरने के लिए कम से कम 5500 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश सरकार ने नए स्टेट जेट प्लेन की बुकिंग करते हुए कंपनी को 25 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। खाद के लिए किसान परेशान, पुलिस कर्मियों ने पीटा। मध्य प्रदेश में किसान खाद की कमी को लेकर बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। यह परेशानी तब और बढ़ जाती है जब खाद केंद्रों में खाद के वितरण को लेकर अव्यवस्था हो। एक ऐसा ही मामला शिवपुरी के पोहरी तहसील के एक खाद केंद्र से सामने आ रहा है। यहाँ खाद वितरण के समय किसान एक दूसरे पर चढ़कर खाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस अफरा तफरी में खाद लेने आई महिला किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। महिला किसान इस लाइन में रात से लगी होती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। किसानों के बीच मची इस अफरा तफरी को देख कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी कि जिले में खाद की कमी नहीं है। एमपी के आईएएस ऑफिसर से मांग लिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में एक बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ। प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर से इस्तीफा मांग लिया गया, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। सामान्य प्रशासन विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय दुबे से हाई कोर्ट ने इस्तीफा देने की बात कही। उनके विरुद्ध एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई अधिकारी 6 महीने में भी कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं कर सकता तो वह पद से इस्तीफा दे दें। बड़े आईएएस अधिकारी पर हाई कोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में बेचैनी देखी जा रही है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी पर भोपाल में मचा बवाल। पैगंबर मोहम्मद साहब पर यूपी में की गई टिप्पणी पर एमपी की राजधानी भोपाल में बवाल मच गया। यूपी के संत यति नरसिंहानंद की टिप्पणी का यहां तगड़ा विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम समाज का कहना है कि हमारे नबी के बारे में बार बार अनुचित बातें कही जा रही हैं। प्रायोजित रूप से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने इस संबंध में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में पुलिस से संत यति नरसिंहानंद के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। भाजपा अब गैर राजनीतिक परिवार के 1 लाख सदस्य बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स के माध्यम से प्रोफेशनल्स को जोड़ेगी। वीडी शर्मा ने कहा कि देश के विकास में प्रोफेशनल्स की महत्वपूर्ण भूमिका, वे राजनीति में आए, ऐसा मोदी जी का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाने के अभियान का विस्तार है आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स। धार कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, रोजगार सहायक को नौकरी से हटाने और हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना। धार कलेक्टर प्रियांक मिश्र और तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव के भारी पड़ गया है। इंदौर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। एडवोकेट प्रसन्ना भटनागर के अनुसार धार जिले की ग्राम पंचायत नालछा में मिथुन चौहान रोजगार सहायक के पद पर था। 25 फरवरी को 2017 को उसकी तबीयत खराब थी और वो गैर हाजिर था। अधिकारियों ने उसकी अनुपस्थिति को कदाचरण माना और उसे हटा दिया। उसने 2019 में हाई कोर्ट में याचिका लगाकर इस आदेश को चुनौती दी थी। अब सरकारी स्कूलों में भी होगी पेरेंट्स मीटिंग। शिवपुरी जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए
समुदाय की भागीदारी और जिम्मेदारी को सशक्त बनाने के लिए नवागत सीईओ जिला पंचायत हिमांशु जैन ने अभिभावक शिक्षक बैठक को औपचारिकता से बाहर निकालकर इसे सशक्त बनाने पर जोर दिया है। फर्जी तरीके से चल रहे 3 मेडिकल स्टोर सील। सिंगरौली के बैढन में शनिवार को स्वास्थ्य अमले और नगर निगम की टीम ने नायब तहसीलदार के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर का अचानक निरीक्षण किया। सही दस्तावेज न मिलने की वजह से 3 मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया गया। शहर के बैढन में संचालित रामा मेडिकल स्टोर, चंद्र हेल्थ केयर और अपेक्स पैथोलॉजी को आज स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम की टीम ने मिलकर सील कर दिया। शराब के अवैध ठिकानों पर आबकारी विभाग ने दी दबिश। आबकारी अमले ने शराब के अवैध ठिकानों में शनिवार को दबिश देकर कार्रवाई की है। जिला सहायक आबकारी अधिकारी प्रणय श्रीवास्तव ने शाम 5:30 बताया कि कलेक्टर संस्कृति जैन और सहायक आबकारी आयुक्त शैलेश जैन के निर्देशन में आबकारी सिवनी मंडल की टीम द्वारा अवैध शराब की धरपकड़ लगातार जारी है। मंचलों पर नजर रखेगी महिला पुलिस स्कूटी पार्टी। नवरात्रि में गरबा खेलने जाने वाली बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रतलाम पुलिस ने एक नई पहल की है। गरबा पांडाल से लेकर घर तक आने जाने के दौरान बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा महिला पुलिस स्कूटी पार्टी करेगी। यह पुलिस स्कूटी पार्टी जगह जगह खड़े युवाओं पर भी नजर रखेगी। शनिवार शाम 6 बजे एएसपी अमित कुमार ने थाना स्टेशन रोड परिसर से महिला स्कूटी पार्टी को हरी झंडी बताकर रवाना किया। इसके पहले एसपी ने सभी महिला पुलिसकर्मी को अपने अपने दायित्व के बारे में बताया। 100 दिन में भी नहीं आई मक्का की फसल। खरगोन जिले में 25 से ज्यादा गांवों में किसानों को मक्का की फसल में उत्पादन नहीं मिला। किसानों ने आरोप लगाया कि 100 दिन की फसल होने के बाद भी भुट्टे में दाने नहीं आए। खरगोन क्षेत्र के 208 किसानों ने मक्का की एडवांटा बीज कंपनी की कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और उप संचालक कृषि एमएस सोलंकी से शिकायत की। कलेक्टर ने कृषि विभाग को पंचनामा रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए। रायसेन के 1 लाख से अधिक किसानों को मिली राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वासिम में आयोजित कार्यक्रम में 9 करोड़ 4 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान रायसेन जिले के 1,57,635 हितग्राही किसानों के बैंक खातों में 31 करोड़ 52 लाख 70 हजार रुपए की राशि अंतरित की गई है। लोगों के डर को बनाया बिजनेस। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने लोगों के डर को ही पैसे कमाने का जरिया बना लिया। तरीका ऐसा कि जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये शख्स एक स्नेक कैचर है जो खुद रात के अंधेरे में पहले तो लोगों के घरों में ले जाकर सांप को छोड़ देता था और फिर सुबह खुद ही उन्हें जाकर पकड़ता था। सीसीटीवी फुटेज में स्नेक कैचर की करतूत कैद हुई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जल जीवन मिशन को लेकर सीएम का केंद्र को पत्र। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अधूरे पड़े कामों को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सीएम मोहन यादव के द्वारा जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि में विलंब होने संबंधी पत्र लिखे जाने के बाद कांग्रेस इसे लेकर भाजपा पर हमलावर हुई तो भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। मरीज की लंबाई ज्यादा, एम्बुलेंस स्टाफ ने दिया अजीब तर्क। झुन्नारदेव विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार शाम को एक अजीब गरीब मामला सामने आया, जहां एक मरीज को 108 के स्टाफ ने यह कहकर ले जाने से मना कर दिया कि उसकी लंबाई ज्यादा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 108 की स्टाफ ने ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर से अभद्रता भी की। बाद में शिकायत के बाद इस एम्बुलेंस चालक ने मरीज को जिला अस्पताल पहुंचाया। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।